आज के सत्र में आपका स्वागत है। बौद्ध दर्शन क्या है? आज हम भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के एक ऐसे महान दर्शन के बारे में बात करेंगे जिसने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सोच को बदल दिया। यह दर्शन है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं भगवान बुद्ध। बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन आज भी उनका दर्शन उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। बुद्ध का दर्शन केवल धर्म नहीं है, यह जीवन को समझने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। बुद्ध ने जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की। मनुष्य दुखी क्यों है? बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। वे एक राजकुमार थे और उनके पास हर प्रकार की सुख सुविधा थी। लेकिन एक दिन उन्होंने जीवन की 4 सच्चाइयां देखी। उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्हें समझ आया कि जीवन में बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। तब उनके मन में एक प्रश्न उठा, क्या इस दुख से मुक्ति संभव है? ज्ञान की खोज। 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ दिया। उन्होंने कठोर तपस्या की, कई वर्षों तक ध्यान और साधना की, लेकिन उन्हें लगा कि अत्यधिक तपस्या भी समाधान नहीं है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और अंततः बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उस दिन से सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध का अर्थ है जागृत व्यक्ति। बुद्ध का पहला उपदेश। ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। यही उन्होंने अपने दर्शन के मूल सिद्धांत बताए। 4 आर्य सत्य। बुद्ध के दर्शन की नींव है 4 आर्य सत्य। पहला सत्य दुख। बुद्ध कहते हैं जीवन में दुख है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, और जो हम चाहते हैं वह न मिले यह भी दुख है। दूसरा सत्य दुख का कारण। बुद्ध कहते हैं दुख का कारण है तृष्णा, यानी इच्छा, लालसा और आसक्ति। मनुष्य हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है और यही इच्छा दुख का कारण बनती है। तीसरा सत्य दुख का अंत। बुद्ध कहते हैं कि दुख का अंत संभव है। अगर तृष्णा समाप्त हो जाए तो दुख भी समाप्त हो सकता है। इसे कहा जाता है निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है इच्छाओं की अग्नि का शांत हो जाना। चौथा सत्य दुख से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने दुख से मुक्ति का मार्ग बताया। इसे कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह 8 मिलकर मनुष्य को सही जीवन जीने की दिशा देते हैं। अनित्यता का सिद्धांत। बुद्ध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनित्य। इसका अर्थ है दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है। सब कुछ बदल रहा है। हमारा शरीर बदल रहा है, हमारे विचार बदल रहे हैं, हमारा जीवन बदल रहा है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हम चीजों से अत्यधिक आसक्त नहीं होते और दुख कम हो जाता है। अनात्मा का सिद्धांत। बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, अनात्मा। बुद्ध कहते हैं कि जिसे हम मैं समझते हैं वह वास्तव में अस्थायी आत्मा नहीं है। हम केवल शरीर, विचार, भावना और अनुभवों का एक प्रवाह है। यह सब लगातार बदल रहा है। ध्यान का महत्व। बुद्ध के दर्शन में ध्यान का बहुत महत्व है। ध्यान के माध्यम से मन शांत होता है और मनुष्य अपने भीतर के सत्य को देख पाता है। बुद्ध ने विशेष रूप से 2 ध्यान विधियों पर जोर दिया, आनापान ध्यान, विपश्यना ध्यान। इनके माध्यम से मनुष्य
अपने मन और शरीर को गहराई से समझ सकता है। बौद्ध दर्शन की विशेषता। बुद्ध का दर्शन बहुत ही वैज्ञानिक है। उन्होंने कभी अंधविश्वास पर जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि वह किसी ग्रंथ में लिखी है। स्वयं अनुभव करो और सत्य को समझो। बौद्ध दर्शन हमें सिखाता है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे मुक्ति भी संभव है। अगर हम सही समझ, सही जीवन और सही ध्यान अपनाएं तो हम भी जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। और यही बुद्ध का संदेश है। आज के सत्र में इतना ही। मिलते हैं अगले सत्र में।